ये हम चतुर्भुज नाथ के सामने ही राजा के महल में प्रवेश कर रहे थे, जहाँ पर ये पूरी पुल बनी हुई है। और इस पुल के ऊपर से एंटर करके यहाँ पे नो पार्किंग बोर्ड लगा हुआ है, बट इस महल के अंदर काफ़ी बड़ी पार्किंग अरेंज की हुई है। और एक रॉयल हेरिटेज रेस्टोरेंट भी है। इसके अलावा जैसे इसमें एंट्रेंस है तो आगे तक गाड़ी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो भी होता है, उसके अलग चार्जेस है। एंट्रेंस के अलग चार्जेस है, जिसमें फॉरेन चार्जेस तो ज़्यादा ही हैं, बट इंडियन चार्जेस ओनली 50 रुपीज़ है, जो काउंटर पे मिल जाएगा। और इसके बाद हमने इसकी पूरी पेरीफेरी के बाद लास्ट में हम रॉयल टिकट लेने के बाद रॉयल हेरिटेज वाले एरिया में एंटर करते हैं। और ये जो हम गार्डन देख रहे हैं ये हम ऊपर से भी देखेंगे। और ये गार्डन है चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल गार्डन, जो पूरा डेवलप किया हुआ है। अलग अलग स्टेज पे ग्रासेस उगाई गई है, जो चंद्रशेखर आज़ाद ने जब अपना बलिदान दिया था उसके उसमें उसकी मेमोरीज़ में बनाया गया है, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। ये महल भी उसी समय बनाया गया है जब यहाँ हमारे इंडिया में मुग़लों की लगातार लड़ाई हो रही थी। और ये जो महल है, पहले रुद्र प्रताप जी ने, यहाँ के जो राजा थे रुद्र प्रताप जी, उन्होंने चालू किया था। यहाँ पे दो महल है, एक तो जहांगीर महल और एक राजा का महल। राजा का महल बिल्कुल सिंपल है, ये चार्जेस पे लिखे हुए हैं। और ये पूरी तरह से लीगली प्रोटेक्टेड बाय ये ASI से। और जो इसमें अंदर देखेंगे बनाया भी उन्होंने ही था। तो ये जो जिस तरह से बना हुआ है, पूरी चौकोर डिज़ाइन से, सारी जो डिज़ाइन है इसमें हम क्यों चौकोर जाएंगे आपके साथ ही लड़ाई में, बनाई आप ही गई जाना। हैं। ऊपर छतरियाँ हैं, मिक्स है, मतलब कुछ जो अंदर जो पेंटिंग्स है या कारीगरी है वो पूरी टर्किश और कारीगरी है अंदर। इसके साथ साथ अपने जो देवी देवता हैं उसको भी इसमें रिप्रेजेंट किया है। और दरवाजे उन्हीं के टाइम के लगे हुए हैं अभी भी। यहाँ पे पूरा भूल भुलैया टाइप है ये। जब राजा रुद्र प्रताप ने ये बनाया था उसके बाद इसका काम को चंद्र प्रताप जी ने पूरा किया था। उसके बाद ये जब मधुकर शाह जी जीत के आए थे एक सक्सेस वॉरियर के तरह से, तब उन्होंने इसका काम किया था। तो उन्होंने 4 मंजिल इसको और बढ़ाया था, गार्डन डेवलप किया था, मूर्तियाँ डेवलप की थी। और इसके साथ ये 2 डॉम्स भी है। ये राजा की ही समाधियाँ हैं, उनके परिवारजनों की समाधियाँ हैं। इसके साथ ये पार्क डेवलप किया गया है। साथ ही इस महल की खासियत ये है कि जब हम ऊपर ही ऊपर चले जाएंगे, चौथी 5वीं मंजिल पर, उसके बाद यहीं से चतुर्भुज नाथ जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। और ये यहाँ जो दरवाजे और खिड़कियाँ, इस पर जो नक्काशी है ये टर्किश है, कुछ मुग़ल है, कुछ इंडियन है, सब मिक्स है इसमें। हाथी के मुंह, दरवाज़ों पे हाथी के मुंह, शेर के मुंह, हाथी पे बैठे हुए सैनिकों के मुंह, इस तरह से करे हैं। जो दरवाजे हैं कुछ मुग़ल कालीन तरह से बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जहांगीर का स्वागत किया गया था। जहांगीर ने को यहाँ आना चाहता था, यहाँ की सभ्यता देखते हुए कि यहाँ पे कितना ज़्यादा हिंदुत्व है, सनातन धर्म का आदर किया जाता है, किस तरह से वर्शिप की जाती है। ये पूरे देश में इसकी चर्चा थी मधुकर शाह जी के टाइम पे, और वो यहाँ आना चाहते थे। तो बीर सिंह जी के टाइम पे जब वो आए थे तो जहांगीर महल का निर्माण किया था, जो 304 जो 1500 ईस्वी का है। हाँ, और जो इसके रूम्स हैं सारे भूल भुलैया हैं। अलमीराज के अंदर भी अलमीराज है, जिन्हें आलिया बोलते हैं। आलिया के अंदर भी आलिया है, रूम के अंदर रूम है, फिर उसके अंदर भी रूम है। मतलब बाहर से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि एक रूम के अंदर और कितने रूम होंगे। तो इसमें हम आगे जाते जा रहे थे, और अभी हमें इसकी खिड़कियों की बिल्कुल साफ बात, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे झरोखे भी हैं आगे। ठंडाई इसमें पूरी है, क्योंकि वेंटिलेशन इस तरह का है, जो क्रॉस वेंटिलेशन है, पूरी गर्म हवा बाहर फेंक देता है और फिर सर्कुलेट होकर इसकी दीवारें पूरी ठंडी करता है। ये देखिए, आलिया के अंदर भी इसमें कई जगह पे आलिया है। और ये सब इसी तरह की, जिस तरह से बना हुआ है वो सब मुग़ल फोर्ट जो आप देखेंगे उसमें सेम तरह से बना हुआ है, क्योंकि जहांगीर के स्वागत में इसको बनाया गया था।
उनको गिफ्ट करने के लिए कि आप जब तक यहाँ पे रुक सकते हैं, और बाद में इसे जहांगीर महल नाम दिया गया। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो इसमें जो झरोखे हैं वो खुद अपने आप में बायनाकुलर है, ये हम इसको देखेंगे। जब इन झरोकों से बाहर देखते हैं तो पीछे डॉम दिखती है, जो समाधियाँ हैं, और ये जो पूरा कॉरिडोर है पूरा भूल भुलैया है, और इसमें बहुत सारे गेट्स हैं, किसी भी रूम में खुल सकता है, और किसी भी रूम से किसी भी रूम में स्टेयर से दूसरे रूम में पहुंच सकते हैं। मतलब इंटरनली ये इतना ज़्यादा भूल भुलैया है ना कि बिल्कुल दिमाग चौक हो जाएगा कि उस तरफ से इसको डिज़ाइन कैसे किया होगा इन लोगों ने। अब जो ये इनके झरोके हैं बिल्कुल बायनाकुलर है, बिल्कुल अगर सैनिक इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा भी देखे ना, बहुत दूर से देख सकता है कि अरे कौन आ रहा है, बिल्कुल शक्ल तक नज़र आएगी उसकी। अगर नॉर्मल 6x6 की आइज़ है ना तो प्रॉपर नज़र आएगा, क्योंकि इसमें जैसे आप बिल्कुल पास से देखोगे ना, जैसे अपन आई साइट छोटी करके उसको ऐसे देखते हैं गंभीर रूप से, तो अपन को बाहर दूर की चीज़ साफ नज़र आती है। उसी तरह से बना हुआ है, जितना इसका लेंथ लिया हुआ है, गहराई ली हुई है, इसका पूरा डाया जो है उसी तरह से है, बहुत दूर तक इसमें दिखता है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी है दीवार पे, जो इन्होंने महल बनाए थे उन पे सब पे ज़्यादातर है ना, यहाँ पे वेज कलर्स का इस्तेमाल किया है, हर्ब्स का इस्तेमाल किया था कलर्स करने के लिए, उसी से उस समय पे इसको चमकाया गया था। इसके अलावा इसकी जो जालियाँ हैं वो टर्किश कलाकारी की है, और कुछ हिस्से आक्रमणों में ढह भी गए हैं, तो दरवाजे बंद भी हैं। बाकी जो झरोके वाले कॉरिडोर से वो काफ़ी लंबे हैं और महल के चारों तरफ है। मतलब आप कहीं से भी निकल सकते हैं, किसी भी गेट से निकलेंगे, फिर रूम आएगा, फिर रूम आएगा, और फिर आउटर आप बीच में जो यहाँ का जो है कोर्टयार्ड वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो पूरा तो बाद में यहाँ पे जब मधुकर शाह जी के पास आया था, तो उन्होंने जब इसको 4 मंजिला किया था, तो अलग अलग सेशंस में इसका निर्माण हुआ था, तो उन्होंने दरबार आम और दरबार ख़ास भी यहाँ पे रखा था, जिसमें पूरी पेंटिंग नेचुरल कलर्स की है, हर्ब्स की है, और वहाँ पे कृष्ण लीला, कार्तिकेय और मोर, कार्तिकेय उनकी सवारी मोर, और शिवजी पार्वती से संवाद, इसके साथ पूरा राम भगवान का काल, हनुमान जी की लीलाएँ उसमें दर्शाई गई है। वो फ़िलहाल बंद था, हम नहीं देख पाए उसको। और यहाँ पे जो है ये सारे झरोके इसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप काफ़ी बाहर तक देख सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा मैक्स नहीं। चलो आ जाओ। ये जो झरोके हैं इसमें ये पीछे का हिस्सा है, जहाँ पे सैनिकों के घर भी हैं जो खंडर बन चुके हैं। इसके अलावा पूरा बेतवा का बेसिन दिख रहा है, यहाँ पे बेतवा रिवर पूरे उफान पे रहती है, पूरा जंगल का एरिया है, और झरोके इस तरह से इतनी ऊंचाई पे हैं कि हम सब कुछ देख सकते हैं, और यहीं से ओरछा छत्रीस भी आप देख सकते हो। देखो रिवर जा रही है, देखो ओरछा छत्रीस भी आप देख सकते हो, जो यहाँ के राजाओं की समाधि है। कहने को समाधि है, बट यहाँ के समाधि स्थल अलग है, जहाँ पे रियल में उनकी बॉडीज़ को दफनाया गया था, बट उनकी मेमोरीज़ में यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर बनाए गए हैं, जिन्हें समाधि भी बोला गया, बट एक्चुअल उनके ऊपर मंदिर बने हुए थे जो उनकी याद में बने हुए थे। काफ़ी सारे मंदिर है। ये आज़ाद मेमोरियल गार्डन है, जो अंग्रेज़ों के विरोध में जब आक्रमण किया था इन लोगों ने, तो जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली थी, उसके बाद यहाँ के राजाओं ने इसको विकसित किया था, जो शायद वीर सिंह जी होंगे। हाँ, इसके अलावा नीचे हेरिटेज होटल है। ये पूरा गार्डन बहुत कूल है, बिल्कुल ठंडा है, जिस तरह से उसमें ग्रास है और जगह जगह पे ट्रीज़ हैं। उनका महल था, सब दिख रहा है, वेंटिलेशन भी हो रहा है ना, हवा आती है ना सब जगह, कितना चिड़ लेना अंदर से। इसके बाद जब इसमें आगे गए थे हम, इसके चारों तरफ अलग अलग कोठियाँ बनी हुई है। रायमन की कोठी है, ये शायद इनके दरबार में कोई अहम स्थान रखते थे। इसके अलावा जो ये खंडर बने हुए हैं, ये सब कक्ष हुआ करते थे, यहाँ पे सैनिक, दासियाँ वगैरह रहती थी। इसमें आगे भी इनके बीच में भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, बीच बीच में कुछ तो ढह गए हैं, ये देख सकते हो आप, बोर्ड्स भी नहीं है इवन इनके।
ये कुछ तो इनके स्थानीय लोगों का इंटरप्शंस भी है जो यहाँ पे लोग रहते हैं। ये महल के पीछे वाले हिस्से में काफ़ी जगह पे महल के ही हिस्से में रह रहे हैं। और ये कुछ तो ये प्राकृतिक आपदा या रख रखाव के नहीं रख रखाव करने की वजह से नष्ट हो गया होगा। ये जहांगीर महल का पीछे का हिस्सा है जो पूरी तरह से उजाड़ है, उसी समय का बना हुआ है। आगे तो टूरिस्ट आते हैं बट पीछे कोई रख रखाव नहीं है। और ये अलग से एक महल बना हुआ है जो शायद निर्माणाधीन होकर भी अधूरा रह गया हो या फिर युद्ध के समय नष्ट हो गया, जैसे इसकी दशा हो रही है उससे पता पड़ता है। इसके अलावा जब हम इसकी पेरीफेरी में घूम रहे थे तो यहाँ पे हम लोगों ने सम्मान में गिफ्ट दिए थे। यहाँ पे जब हम आगे गए तो काफ़ी सारे खंडर्स हैं और दरवाजे भी हैं जिनका उस समय पे कुछ ना कुछ तो नाम होता ही होगा। और कुछ दरवाजे ढह भी गए हैं और ये गवर्नमेंट वर्क भी चल रहा है यहाँ पे इंटरलॉकिंग। पुरानी जो बेकार जो रोड बिल्कुल मरम्मत के लिए है वो बना रहे हैं। इसके बाद ये आता है, ये रानियों का महल है जिसमें काफ़ी सारे कक्ष हैं और कक्ष हैं, साथ में इनके बीच बीच में गार्डन भी बनाए हुए हैं। और ये यहाँ के स्थानीय लोग रह रहे हैं और इन्होंने गेहूँ भी इसमें उगा रखे हैं इन्हीं के गार्डन्स में, काफ़ी ज़मीन में। और लाइव स्टॉक्स भी इसके अंदर है। तो कैसे इसका रख रखाव होगा? ये एक पुरातत्व की ज़मीन है। अब ये जो है ये रानियों के महल का रास्ता है पूरा, जहाँ पे पूरा इंटरप्शन यहाँ के लोकल पीपल्स का है। इसके बाद हम चलते हैं, पूरा इंटरलॉकिंग का वर्क हो रहा है, पूरा फुटपाथ बनाया जा रहा है यहाँ पे जिसमें आगे है। ये शिव महल आएगा, ये भी हमारे राजा की समाधि शायद रुद्र प्रताप जी की शिव मंदिर में। ये भी बंद था क्योंकि सब जर्जर अवस्था में है तो एंट्रेंस कम ही देते हैं यहाँ पे। शिव मंदिर और सा लेकिन बंद है। एंट्रेंस इन समाधियों में, कुछ समाधियों में तो न के बराबर है। अरे बाकी कुछ जो ये पीछे की समाधियाँ हैं सब में लोकल पीपल्स हैं। देखिए सब में गेहूँ उगा रखे हैं इन्होंने, कोई मनाही नहीं है और इन्हीं खंडर में रह रहे हैं। मेक्सिकन है, मतलब ये बिल्कुल न्यू क्षेत्र है, मतलब प्योर ऑक्सीजन प्योर गैसेस है, वो नहीं है केमिकल नहीं है बिल्कुल भी। ये कितना फ्रेश है, ठंडा है, मतलब केमिकल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी बढ़ जाती है मतलब सब एरिया में। चलो शिव मंदिर बंद कर रखा है, दूसरे मंदिर का है। फिर जो ये राधा रमन जी का, राधिका रमन जी का मंदिर आया था, तो राधिका बिहारी जी का मंदिर आया था। वहाँ पे लोकल पीपल ने पूरा वो खेत में पानी छोड़ रखा है, पूरी मिट्टी गीली कर रखी है, जो पहले राजा के समय गार्डन हुआ करते थे। ये जो मंदिर है पूरा इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, रास्ता पूरा बंद कर रखा है, यहाँ पे उतरने नहीं देते हैं और पूरे में इन्होंने खेती की गई है। और थोड़ा आगे जाके बेतवा का किनारा है, वहाँ से सिंचाई के लिए इनको आराम से पानी मिल जाता है। ये रिवर वैसे में बहुत इजी है यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। बट ये एक तरह से जो पुरानी संपत्ति है उसको नष्ट करना भी है, बट किसी का ध्यान नहीं है इस पर। इन लोग जो यहाँ पे प्रशासन लगा है उन्होंने भी इसको नहीं रोका है और हटाया भी नहीं है। तो प्लीज़ इसको सेव कीजिए। ये जो लेडी है यहाँ पे किसी भी टूरिस्ट को नहीं आने देती है। कौन से पाइप पे? नाली पे चढ़ाई है, पाइप साइड में से निकालिए हमको। हाँ हाँ, मंदिर में नहीं आने देते ऐसे लोग यहाँ पे। अरे काफी मोटा पाइप है आंटी। वैसे भी आप मंदिर में खेती कर रहे हो।
कुछ डेवलपमेंट तो यहाँ के लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, जिन्होंने यहीं पे खेती की हुई है, यहीं की जमीन पे काफी सारे मंदिर ब्लॉक किए हुए हैं, जाने नहीं देते हैं। इसलिए एसआई डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे ताला लगाया हुआ है जगह जगह पे, तो यहाँ के मरम्मत कार्य भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे, स्थानीय लोगों ने, जिस भी प्रजाति के लोग हैं, इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अवैध है ये कब्जा एक तरह से, क्योंकि ना तो इनकी पट्टा रजिस्ट्री होगी, नहीं है इनके नाम है, क्योंकि ये तो जमीन ही पूरी राजा की थी, तो ये पूरी एएसआई हो जाएगी, संरक्षण में जाएगी। लेकिन लोगों ने जिस हिसाब से कब्जा कर रखा है, उस हिसाब से तो अंदर ही खेती कर रहे हैं, सारे पुराने बाग उजाड़ के अंदर ही गेहूं उगाया जा रहा है, आना जाना सब बंद किया हुआ है। चलो हाँ, इधर से आ जाएगा ना, बंदर ही बन जाएगा। कितने सारे बंदर सो रहे हैं, कहती हूँ, अम्मा हमने इनकी छोटी और एक को नाम था, सब जगह काम चल रहा है। बाकी बेतवा के किनारे इनके जो सैनिक थे जिन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन सैनिकों की भी यहाँ समाधि और रहने की जगह बनी हुई है। इस तरह से प्रॉपर बनी हुई है, 4 दीवारी पूरी बनाई गई थी, पूरा सामान दिया गया था उस समय में राजाओं ने इन लोगों को। थैंक्स फॉर